दोस्तों अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे फैमिली मेंबर को क्रेडिट कार्ड में हायर क्रेडिट लिमिट मिली है और उसमें हमने कहा था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ में, आपको बताऊंगा कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने एनालाइज किए हैं प्रोफाइल्स के जरिए। जितना टाइम मैंने इस फील्ड में बिताया है उसमें जो प्रोफाइल्स हैं वो मैंने क्रॉस चेक की है या मैंने देखी है, वहां पर समझा है, उन्हें एनालाइज किया है कि कौन कौन से पॉइंट है जिनके बेसिस पर बैंक जो है वो ज्यादा अच्छे लिमिट ऑफर करते हैं या फिर एक अच्छा अमाउंट जो है वो लोन का ऑफर करते हैं या फिर लोगों को इंस्टेंट अप्रूवल या अप्रूव ऑलरेडी प्री अप्रूव जो है लोन ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप भी जो है वो जानना चाहते हैं ताकि आगे अगर आप कभी अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो पहले से अच्छी रहे और वहां पर चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो आपके लोन अप्रूवल के या फिर आपकी हायर क्रेडिट लिमिट के। अभी आपने देखा भी होगा कि दो लोग जॉब करते हैं, सेम कंपनी में जॉब करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल है, सैलरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक ही बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, आप एक को लिमिट मिली है 1 लाख रुपए, दूसरे को जो है लिमिट मिलती है 30,000 रुपए। तो ऐसा क्यों होता है? बैंक यहाँ पर किन किन चीजों को क्रॉस चेक करता है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के बारे में स्पेसिफिकली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये सारे पॉइंट जो है वो समझ में आए और फ्यूचर में अगर आप कभी भी अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोफाइल में आप इन सभी चीजों को पहले से पहले क्रॉस चेक कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को जो है सपोर्ट नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने इस चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर शेयर करते रहेंगे, तो आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ऑल सेलेक्ट करके। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेसिक पॉइंट्स के बारे में जिनको एनालाइज करके आप जो है अपनी प्रोफाइल खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है लिमिट ज्यादा मिलेगी या बैंक की तरफ से अप्रूवल आएगा नहीं आएगा। और अगर आप अपनी प्रोफाइल वैसी बनाना चाहते हैं तो आप पहले से पहले उसके लिए तैयारी भी कर सकते हैं। पर किसी भी प्रोफाइल में सबसे पहला जो पॉइंट बैंक क्रॉस चेक करता है वो होता है आपकी जो प्रोफाइल है, जो बेसिक प्रोफाइल है और इनकम। यानी कि आप अभी जो है, अगर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आप अभी सैलरीड हैं, आप जॉब करते हैं, तो जहां पर भी आप जॉब करते हैं वहां पर आपकी डेजिग्नेशन क्या है। बहुत सारे लोग जो है इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, प्रोफाइल्स जो है हमने क्रॉस चेक की हैं जितने भी, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बैंक डेजिग्नेशन क्रॉस चेक करता है। बहुत सारे जब क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर लिमिटेड ऑप्शंस आपको दिखते होंगे ऑनलाइन, अगर आपने अप्लाई किया है, लोन आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपसे क्रॉस चेक किया जाता है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है। तो यहाँ पर प्रोफाइल जो है वो क्रॉस चेक की जाती है बैंक के जरिए, डेफिनेटली क्रॉस चेक की जाती है। बहुत सारे बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करते हैं। अगर 4th ग्रेड एम्प्लॉय हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो, चाहे उनकी सैलरी 1 लाख रुपए क्यों ना हो, बहुत सारे प्राइवेट बैंक जो है उन्हें क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करते हैं दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ पर जो उनके लोन की प्रोफाइल है वो भी रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत मैटर करती है। प्रोफाइल के साथ साथ यहाँ पर आपकी इनकम जो है उसे भी क्रॉस चेक किया जाता है कि एक सर्टेन प्रोफाइल पर अगर आप जॉब करते हैं, एक सर्टेन प्रोफाइल आपकी है वर्क प्रोफाइल, तो उसके अगेंस्ट जो आपकी मंथली इनकम है वो कितनी है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट, जो इससे ऊपर की जो प्रोफाइल्स हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, बजाय अगर आप जो है आपकी 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड जो है प्रोफाइल है तो उसमें कई बार जो है चांसेस होते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो जाती है। तो इस चीज को आप पहले से पहले जो है वो क्रॉस चेक करें। अगर आपकी सैलरी स्लिप पर यहाँ पर कोई भी प्रोफाइल नहीं आती है तो एटलीस्ट उसको एग्जीक्यूटिव लेवल पर आप लेकर चलें और आप उस चीज के रिगार्डिंग एक बार क्रॉस चेक या कंफर्म जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आता है आपका मंथली इनकम। तो मंथली इनकम जो है वो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रॉस चेक किया जाता है कि एक बेसिक जो इनकम है वो एटलीस्ट 18,000 रुपीज जो है वो होनी चाहिए। और अभी तो जितने ज्यादा बैंक, जो प्राइवेट बैंक है बेसिकली, वो सैलरी जो है अभी आज के टाइम में अगर हम देखें 2020 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बैंकों ने यहाँ पर अपना जो सैलरी क्राइटेरिया है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उसको बढ़ा दिया है बेसिकली। जहां पर पहले एक एग्जांपल लेकर चलें कि HDFC मनी बैंक जो क्रेडिट कार्ड है वो 15,000 रुपए की सैलरी पे ऑफर कर रहा था, अभी उसके लिए उन्होंने रिटर्न में दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पर कि 25,000 रुपीज वहां पर आपकी ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए। तो यहाँ पेंडेमिक के बाद भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं, तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो एटलीस्ट 18,000 रुपीज की होनी चाहिए। और यहाँ पर जब भी आप फर्स्ट अप्लाई करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पर इन हाउस कस्टमर होने के नाते आप उसी बैंक को चुने जिस बैंक में आपका सैलरीड अकाउंट है।
क्योंकि आप उस बैंक के इन हाउस कस्टमर हैं, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे कि बैंक आपको जो है वो पहली प्राथमिकता देगा। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में जो है ऑटो डेबिट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो डेबिट में बैंक खुद आपके अकाउंट से जो भी अमाउंट बनता है उसे, जो भी आपकी लास्ट डेट होती है उसको निकाल लेता है, चाहे वो आपका लोन का EMI है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है। तो स्टार्टिंग में आप ऑटो डेबिट ऑप्शन लेकर चल सकते हैं, बाद में उस जो ऑप्शन है उसे आप क्लोज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से आपकी जो पेमेंट्स है वो आपको टाइम टू टाइम करनी होगी। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो आता है बैंकिंग एंड एक्सपेंसेस। ये वो पॉइंट है जिसे बहुत सारे लोग जो है वो समझ नहीं पाते, लेकिन बैंक अपने प्रोफाइल में जब भी आपकी बेसिकली प्रोफाइल क्रॉस चेक करता है तो इस चीज को जरूर देखता है। यहाँ पर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके आगे जो लोन की एलिजिबिलिटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, बहुत सारे लोग जो है वो लोन अप्लाई करते हैं 4 लाख के, लेकिन उन्हें मिलता है 2 लाख रुपए। क्रेडिट कार्ड में उनको बताया जाता है कि सर 1 लाख रुपए से की लिमिट आपको मिलेगी, लेकिन लिमिट आती है 30,000 रुपए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि आपकी जो बैंकिंग और एक्सपेंसेस जो है उनके इन चीज़ों को क्रॉस चेक करने के बाद ही बेसिकली बैंक यहाँ पर जो आपकी लिमिट है उसे आपको ऑफर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, 2 लोगों को सेम इनकम पे सेम लिमिट नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपकी बैंकिंग, यानी कि आपके पास में जो एग्जिस्टिंग आप कमाते हैं, आपकी सैलरी आती है, वो सैलरी आपकी जो स्पेंडिंग्स है वो कितने दिनों में हो जाती है आपके अकाउंट में, कि सैलरी 1 तारीख को आई और 4 तारीख को आपने सारा खर्च कर दिया। तो वो सारी चीजें जो है वो वहां पर बहुत मैटर करती हैं। बैंक देखता है कि आपके अकाउंट में जो है कुछ पैसे आप रखते हैं, नहीं रखते हैं, या फिर आप इंस्टेंटली आपका तुरंत आप जो है सैलरी आते ही 2 दिनों में उसको खर्च कर देते हैं। अगर मैं पर्सनली अपने अकाउंट की बात करूं, जिस अकाउंट पे हमने जो क्रेडिट कार्ड है वो लिया था, तो उसमें जो 2-3 महीने की उनकी सैलरी थी वो रेगुलर पड़ी रहती थी, वहां पर वो खर्च नहीं हुई थी, तो वो वहां पर एक एडेड बेनिफिट वहां से हमें मिला। तो यहाँ पर आपका जो बैंकिंग है उसे जो बैंक है वो क्रॉस चेक करता है। अब बात आती है एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे कितने खर्चे आपके होते हैं इसे बैंक जरूर क्रॉस चेक करता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपए की है, तो यहाँ पर बैंक आपसे जो है जब वेरिफिकेशन होती है आपकी, तब ये सारी चीजें आपसे क्रॉस चेक की जाती हैं कि सर आप रेंटेड हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आप रेंट पे करते होंगे, तो बैंक उस अमाउंट को जो है माइनस कर देता है, क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी एक लायबिलिटी है, आपको देना ही देना है उसको। वो लायबिलिटी जब तक आपकी रहेगी आप उस अमाउंट को देते रहेंगे। तो यहाँ पर वो अमाउंट जो है वो पहले से माइनस हो गया 30,000 में से। अब 30,000 रुपये आपकी सैलरी थी, 7,000 रुपये आपका रेंट जाता है, तो आपके पास बचे 23,000 रुपये। अब 23,000 रुपये में से अगर आप रेंट पे रहते हैं तो डेफिनेटली आपका खाने पीने का जो खर्चा है वो भी होता होगा, तो वो भी जो 4-4,500 रुपये आप लेके चलो वो भी माइनस हो गए। तो यहाँ आपकी जो सैलरी आके रह गई ऑलमोस्ट 18,000 रुपये। अब इसी तरीके से अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, कोई EMI पहले से चल रही है, तो वो भी उसमें से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से जो रेस्ट ऑफ अमाउंट लास्ट अमाउंट जो आपके पास बचेगा, बैंक उसे देखकर आपको क्रेडिट लिमिट या जो लोन अमाउंट है वो सैंक्शन करता है, वो ऑफर करता है, क्योंकि वहां पर बैंक क्रॉस चेक करता है कि आप कितना अमाउंट जो है बैंक को वापस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कितनी EMIs आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। उसी अकॉर्डिंग आपको जो फाइनल अमाउंट है वो सैंक्शन किया जाएगा। फ्यूचर में हो सकता है कि आपकी जो सैलरी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो उस अकॉर्डिंग बैंक आपको फिर जब आपका अकाउंट में पैसा दिखेगा बैंक को, तो डेफिनेटली आपको हायर लिमिट ऑफर कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखी जाती हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपकी सेम 30,000 रुपये की सैलरी में आप रेंट पे नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली में 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग जो है वो जॉब करते हैं, सिर्फ मॉम जो है वो हाउसवाइफ है, तो वहां पर आपका अमाउंट काफी ज्यादा बच रहा है। तो बैंक उन चीजों को भी कंसीडर करता है, और इसीलिए ये जो प्रोफाइल जब बैंक क्रॉस चेक करता है तो यहाँ पे सेम अमाउंट जो है वो सैंक्शन नहीं होता है, या लिमिट जो है वो सेम नहीं मिल पाती है। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब कोई वेरिफिकेशन कॉल आती है तो आप उसी अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करवाएं, या उसी अकॉर्डिंग जो है आप सोचकर चले पहले से ही। और बहुत सारे लोग जो है अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गलत डिटेल्स जो है वो मेंशन करवा देते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, वेरिफिकेशन होती है तो ये सारी चीजें क्रॉस चेक की जाती हैं, और अगर वहां पर एक पॉइंट भी उन्हें गलत मिलता है तो आपकी जो फाइल है वो भी रिजेक्ट हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। और अगर सारी चीजें वहां पर सही रहती हैं तो डेफिनेटली आपको बैंक फिर एक लॉयल कस्टमर के तौर पर देखता है और अच्छी लिमिट या अच्छा अमाउंट जो है वो सैंक्शन करके आपको देता है। यही आपके बैंकिंग प्रोफाइल में एक चीज और आपको जो है वो देखनी होगी कि आपके अकाउंट में एग्जिस्टिंग जो है, ऐसा ना हो कि आपका जो अकाउंट है वो बार बार माइनस में चला जाता है, या आप वो चेक जो है वो दे देते हैं, किसी को चेक बाउंस हो जाता है, पेमेंट आपने करने के लिए किसी को बोला है बट वो पेमेंट आपकी जो है वो टाइम से नहीं हुई है, वहां पर बाउंस हो गया है, EMI जो है वो आपकी बाउंस हो जा रही है। तो ये सारी चीजें अगर आपके अकाउंट में रहती हैं तो वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से आपका जो अमाउंट है वो कम से कम सैंक्शन हो पाता है। बैंक वहां पर फिर थोड़ा सा डाउट लेकर चलता है, बैंक अपना हाथ पीछे खींच कर चलता है, जिस वजह से आपको स्टार्टिंग में अच्छी क्रेडिट लिमिट या फिर अच्छा अमाउंट जो है वो सैंक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको अपनी बैंकिंग प्रोफाइल का खास ध्यान रखना होगा।
इसके अलावा चौथा यहाँ पर आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि अगर आप एग्जिस्टिंग आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई आपका लोन चल रहा है तो वहाँ की उसकी ईएमआई कितनी है, फिर क्रेडिट कार्ड में आप कितना स्पेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो 30 से 40% के बीच में होना चाहिए। 30% आप लेकर चलिए, अगर मैक्सिमम आपका होता है तो आप 40% कर सकते हैं, बट 30 से 40% के बीच में उसको आपको मेंटेन करके रखना होता है। जितना कम होगा 30% के आसपास रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपको देखना होता है कि आपकी ऐसा ना हो कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है 1 लाख रुपए और आप 50,000 60,000 रुपए खर्च करके बैठे हैं और वहां पर मिनिमम आप पे कर रहे हैं। तो यहाँ इस केस में भी क्योंकि यूटिलाइजेशन आपका जो है वो 80% का हो गया, 60% का हो गया और आप अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक जो है वो आपको फ्यूचर में जो भी आप नेक्स्ट एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें ना तो आपको हायर क्रेडिट लिमिट ऑफर करेगा, ना तो हायर क्रेडिट लिमिट देगा, और ना ही अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो एक प्रॉपर अमाउंट जो आप चाहते हैं वो अमाउंट हो सकता है आपका सेंशन ना हो। वहां पर बैंक जो है आप 4 लाख अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपका मात्र 2.5 लाख या 2 लाख ही आपको सेंशन करके दे। तो इस केस में फिर आपका जो लोन भी आपके सर पे आ गया और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हुई, वो कंडीशन हो जाती है। तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत सोच समझ कर कीजिए ताकि जो फ्यूचर की एप्लीकेशंस हैं आपकी उन पर कोई इश्यू ना आए। पांचवा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो आता है आपकी प्रीवियस एप्लीकेशंस का। बहुत सारे लोग इस चीज पर गौर नहीं करते हैं। एक बार हमने एप्लीकेशन डाली, रिजेक्ट हो गई, उसके बाद हम फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल देते हैं, बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं। अभी फ्री की एप्लीकेशंस हमें मिल रही हैं, फ्री में कंपनी हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करके दे रही है, दे दनादन हम लोग जो है क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं। एप्लीकेशंस बार बार हम लोग भेज रहे हैं, हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, हमने अपने अकाउंट से अप्लाई कर दिया, हमने किसी वेबसाइट पे गए, जैसे बैंक बाजार है, पैसाबाजार.com है, तो वहां पर गए, वहां से हमने अप्लाई कर दिया। अब वो मल्टीपल एप्लीकेशंस हमारी जाती जा रही हैं। हम ये क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं कि एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रही है, बट हमें लगता है कि इस बैंक में नहीं हुआ उस बैंक में हो जाएगा। कैसे मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार मैंने ये चीज आपके साथ साझा की है कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन एटलीस्ट तब तक मत दीजिए जब तक आपकी जो प्रीवियस एप्लीकेशन है उसको आप एनालाइज ना कर लें कि वो रिजेक्ट क्यों हुई है, वहां पर क्या कमी रह गई थी, ताकि आप नेक्स्ट जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें उस कमी को दूर कर पाएं। अगर आपकी लास्ट 6 महीने में मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं तो यहाँ पर अगर बैंक आपको अप्रूवल देता भी है, बैंक अप्रूवल दे भी रहा है, तो भी वो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसे कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पर उसे आप सिविल हंगर दिखाई देते हैं, क्रेडिट स्कोर आपका जो है वो बार बार माइनस में जा रहा है मल्टीपल एप्लीकेशंस की वजह से, या फिर आप लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक को दिखाई देगा आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, आप बार बार एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो यहाँ पर बैंक जो है वो पहले से ही आपके जो अमाउंट है उसको आधा कर देगा। वो सीधा बोलेगा सर हम इतना नहीं दे सकते, हाँ इतना दे सकते हैं आपको। अब फिर से वही बात आ जाती है कि आपको रिक्वायरमेंट 4 की है, मिलेगा 2, तो 2 में आपका 4 का काम पूरा नहीं होगा, बल्कि 2 का जो लोन है वो भी आपके सर पे आ जाएगा, बर्डन आपके सर पे आ जाएगा। अब आप आधे अधूरे में रह जाते हो, कुछ टाइम बाद 2 में से भी खर्चा हो जाता है। तो इस चीज का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आप देकर चलें कि प्रीवियस जो मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आपकी हैं तो आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, एक टाइम पीरियड वहां पर निकल जाने दीजिए, एटलीस्ट 180 डेज यानी कि 2 साइकिल। यहाँ पे क्वार्टरली साइकिल जो है उसको आप मान के चलिए कि ईयरली आपके यहाँ पे 4 साइकिल्स होती हैं जिनमें आपका सिविल अपडेट होता है, तो इस तरीके से आप 2 आप मान के चलिए कि आप 180 डेज एटलीस्ट निकल जाने दीजिए। उसके बाद जो अपनी एप्लीकेशन है वो आप डालिए, और अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में लोन की जरूरत पड़ सकती है, चाहे आपका वो 2 व्हीलर लोन है, 4 व्हीलर लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, हाउसिंग लोन है, किसी भी तरीके का लोन है, तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल अभी से आप ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको समझ कर चलिए, देख कर चलिए, उसके आधार पर अगर आप फ्यूचर में अप्लाई करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, बैंक यहाँ पर आपको एक लॉयल कस्टमर के तौर पर देखता है, अच्छी से अच्छी लिमिट आपको ऑफर करेगा, अमाउंट भी आपको सेंक्शन कर देगा। मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूँ तो मात्र 20,000 रुपए की सैलरी पे मेरे को जो लायबिलिटी ऑफर मिला था बैंक की तरफ से वो 10 लाख रुपीज का है, जो अभी तक मेरे अकाउंट में है, और उसके लिए जब भी मुझे जरूरत होगी मैं उसे अप्लाई कर सकता हूँ। अभी उसके बाद सैलरी बढ़ी तो वो अमाउंट बढ़ता चला गया, मेरे क्रेडिट कार्ड में बढ़ता चला गया, बट यहाँ पर मैं मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 2 कार्ड यूज करता हूँ, और उसका रीजन भी मैंने बताया, और आने वाले वीडियोस में भी मैं ये सारी चीजें डिटेल में शेयर करूंगा। बट फिर भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप जो है छोटी छोटी चीजों का, क्योंकि फाइनेंस का केस ऐसा होता है कि यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आपको जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखकर चलेंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन भेजिए, आपकी लोन की एप्लीकेशन है, क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन है, यहाँ पर चांसेस होंगे कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट यहाँ पर आपको ऑफर होगा और एप्लीकेशन भी आपकी अप्रूव होगी। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपने प्रोफाइल अपनी देख ली, बैंकिंग अपनी देख ली, बाकी सारा जो क्रॉस चेक कर लिया चीजों को, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की कोई कमी है, आपने कोई भी हेर फेर किया है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो भी वहां पर, क्योंकि कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसको बैंक पकड़ लेता है,
तो वहां पर अमाउंट आपका कम हो जाएगा या बाद में कुछ इशू हो जाएगा। अगर बैंक ने आपको बोला है कि आपको लैंडलाइन नंबर देना है तो आप लैंडलाइन नंबर दे दीजिए। ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो उसे प्रेफर बैंक करता है हमेशा। ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी, ये जो है आपका ट्रस्ट बनाती है। जितने ज़्यादा टाइम आप जॉब करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में, एटलीस्ट आप जो है 3 महीने वहां पर काम कीजिए, उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। एक साल काम करने के बाद जो है बैंक आपको पर्सनल लोन ऑफर करता है। कई बैंक 6 महीने बाद भी ऑफर कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो है वो 1 साल प्रेफर करते हैं कि 1 साल आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम किया हो। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो। और अगर आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है, मैनेजर लेवल पे है, सीनियर मैनेजर लेवल पे है, तो आपको 6 महीने में भी बैंक जो है वो लोन ऑफर कर देता है, 3 महीने में भी ऑफर कर देता है एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के बेस पर। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट 3 महीने आप जॉब कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा रखिए, डिटेल्स आप यहाँ पर पूरी रखिए। अगर ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी आपके पास है तो उसे दीजिए, बैंक प्रेफर करता है हमेशा। और यहाँ पर चांसेस होते हैं ज़्यादा अप्रूवल, प्लस में एक अच्छा अमाउंट बैंक आपको ऑफर कर सकता है। होपफुली दोस्तों आज की वीडियो के ये पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। फिर भी इनके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, मैं यहाँ पर बहुत सारे जो और भी छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको इसलिए नहीं रखता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इनको आने वाली वीडियोज़ में हम जो लाइव करेंगे उसमें डिस्कस कर लिया करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कोई भी एक जो डाउट होता है उसे आप सीधा कमेंट के जरिए मुझे भेज सकते हैं, ताकि यहाँ पर हम और लोगों के साथ में भी उसका जो आंसर है उसे शेयर कर सकें। होपफुली दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।